जी, तो अभिवादन स्वीकार कीजिए राहुल संगेलिया का। ये जो अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने एक बार जो डेली लाउंज होती है 8 बजे जूम पर, तो उसमें जयपुर एसएचजी से हैं और रजत धाकड़ जी। तो ये बात मैंने उनको भी बताई थी कि मैं उनका ही भेजा हुआ पढ़ूंगा। तो उस दिन उन्होंने ये भेजा, तो ये मैंने बहुत बार सुना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन पर एक किताब है जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके बारे में जो उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, उसके बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो पढ़ने के बाद तो मैं सबसे पहले तो मैं रजत जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बेशकीमती जो बेशकीमती बात जो है वो हमारे साथ साझा की। तो मैं इसमें जो है मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं स्लो स्पीकिंग और पाउज टेक्निक का यूज करूं। तो कुछ इस प्रकार से इसका शीर्षक है, डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। तो यह घटना भी आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गांव की अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जर्नल यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव कि कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई। पत्र कहता है, इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त शुरू हो गई, उसकी नब्ज धीमी हो गई, उसकी छाती फूलने लगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और ना ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ और कासियार दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं डॉक्टर को 2 रुपए दे दूंगा। तब जाकर डॉक्टर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वह हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे
और मैंने अपनी बीवी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयाँ भेजी। मैं बाज़ार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज पर लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने उसको 2 रुपए दिए थे। बीमारी खतरनाक थी, अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षिका का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्रवाई के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही है। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना किया और उसने मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि जिस पेशे से वो बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून है। हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमान्य होना पसंद करेंगे। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखी पुस्तक द लाउंज में मैंने सुनी थी। ये इस पुस्तक का नाम है द वेटिंग फॉर वीज़ा। जियाश मुझे याद आया इस किताब का नाम। तो बहुत मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी और मुझे उस आदमी की सोच जो है उस पर भी बड़ा गर्व हुआ कि भारत में ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं। तो थैंक यू सचिन सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू विकास सर और जय टी सर। थैंक यू सर।